गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े 3 आतंकियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों ने लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की रेकी की थी। आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आरएसएस दफ्तर की रेकी की गई। इसके साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी की रेकी भी की गई। गिरफ्तार 3 आतंकियों में से 2 उत्तर प्रदेश और 1 हैदराबाद का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ये मॉड्यूल काफी बड़ा है, जिसमें कई स्लीपर सेल शामिल है। ब्रजेश दोषी हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके। ब्रजेश, देखिए, जो गुजरात एटीएस के सूत्रों का बड़ा दावा है कि 3 जगहों पे जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, भीड़ वाली जगह जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, तो उसमें जो है अहमदाबाद का नरोडा फ्रूट मार्केट है, जो सिटी के बीचों बीच आया हुआ है। उसके अलावा आजादपुर मंडी, जहाँ पे जो है ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं दिल्ली में, तो वो जगह थी। और तीसरा जो है लखनऊ में आरएसएस कार्यालय। इन 3 जगहों की रेकी जो है, जो डॉक्टर मोइनुद्दीन है, जो पिछले 6 महीने में उसने इन तीनों जगहों की रेकी की थी। वो पहले गुजरात में जो है वो वेपन्स लेने आए थे, हथियार, और उसके साथ जो केमिकल पाया गया, वो केमिकल जो है वो साइनाइड से 600 गुना ज्यादा जहरीला केमिकल है। और ये एक नया मॉड्यूल है। अब तक जो है वेपन्स के थ्रू या फिर बॉम्ब्स के थ्रू जो टारगेट प्लान होता था, आतंकी हमला प्लान होता था, ये जो है केमिकल वेपन वाला जो है ये मॉड्यूल था, जो आईएसकेपी यानी कि आईएस से सीधा जुड़ा हुआ था। तो वहां पे जो है गुजरात एटीएस उनकी जांच कर रही है। 17 तारीख तक का जो है पुलिस रिमांड तीनों आरोपियों का मिला है। और ये तीनों जो है एक दूसरे कितने संपर्क में थे और कौन सी जगह है, क्योंकि जो प्राइमरी जांच आई है उसमें गुजरात एटीएस सूत्रों का दावा है कि जो डॉक्टर मोइनुद्दीन है उसने लखनऊ का जो आरएसएस कार्यालय है वहां के जो वीडियो लिए थे, वो वीडियो जो है वो आईएसकेपी के हैंडलर और साथ ही पाकिस्तान में भी जो है जो जिसके साथ वो संपर्क में था उनको भी भेजे हैं। तो ये बड़ी चीज जो है वो उनके रिविलेशन में आई है। अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और उसके बाद जो है गुजरात एटीएस पूरी जानकारी सामने रखेगी। पर जो सूत्रों का दावा है कि 3 बड़ी जगहें जहाँ पे भीड़ भी होती है और जो बड़ी जगहें हैं जहाँ से मास जो है किलिंग हो सकता है, तो ऐसी जगहों पे जो है वो उनकी रेकी की गई थी। और ठीक है, संतोष भी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, कई स्लीपर सेल भी इसमें बताया जा रहा है शामिल है, काफी बताया जा रहा है खतरनाक ये भी मॉड्यूल है, और इसमें 2 उत्तर प्रदेश के शख्स हैं। उनका क्या कनेक्शन है? देखिए, बिल्कुल ये बेहद खतरनाक है। आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक खुरासान प्रोविंस के ये मॉड्यूल से जुड़े हुए तीनों हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो 2 लोग हैं वो एक शामली का और एक लखीमपुर के निघासन इलाके का रहने वाला है। आज़ाद सुलेमान शेख शामली का रहने वाला है, शामली के कैराना का, और मोहम्मद सुहेल खान ये लखीमपुर के निघासन का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि ये मदरसे में पढ़ता है, मदरसे का स्टूडेंट रहा है। बीते जुलाई महीने में ये आखिरी बार लखीमपुर आया और लखीमपुर में आने के बाद 1 सप्ताह पहले इसकी अपने परिजनों से बात हुई तो इसने कहा कि गुजरात जा रहा है। क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, ये परिवार वालों को नहीं पता। ये तमाम जानकारियां अभी तक जो मिल पाई हैं कि इसके परिवार यहाँ निघासन में रहता है और इन तीनों ही संदिग्धों से पूछताछ, चूंकि इनके द्वारा रेकी लखनऊ के भी भीड़भाड़ वाले इलाकों की गई है, तो लिहाजा यूपी एटीएस की टीम अहमदाबाद में है और अहमदाबाद में आज से यूपी एटीएस की टीम भी पूछताछ करेगी कि आखिर इन लोगों ने लखनऊ में कैसे रेकी की। क्योंकि अगर लखीमपुर और कैराना के शामली का रहने वाला है ये दोनों संदिग्ध, तो लखनऊ कब आए, किसके साथ आए, किसके संपर्क में आए, और इसके साथ ही कहां कहां पर रेकी की, किस तरीके से ये हमले की साजिश रच रहे थे। क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल में सबसे बड़ी बात कि आईएसकेपी ने जिस तरीके से खुरासान मॉड्यूल जिसको कहते हैं, खुरासान मॉड्यूल ने जिस तरीके से जो एक केमिकल अटैक करने की कोशिश की, जो रेजिन केमिकल तैयार करके जो साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक होता है उसको केमिकल खिला करके लोगों की हत्या करने की कोशिश की, टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश की, तो उसको कैसे मॉड्यूल को अंजाम दिया जा रहा। और दूसरी बड़ी अहम बात कि इनके पास से जो पिस्टल मिली है, बेरेटा पिस्टल मिली है, ग्लॉक पिस्टल मिली है। बेरेटा और ग्लॉक पिस्टल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके पास कैसे पहुंची। जो शुरुआती पूछताछ आई कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई, तो एक बड़ी कामयाबी जरूर गुजरात एटीएस को मिली है। क्योंकि इन तीनों से पूछताछ के बाद हैदराबाद, शामली और लखीमपुर ये 3 शहर हैं, लेकिन इनके निशाने पर दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ थे। तो कैसे क्या हो रहा था, इस बात की जानकारी गुजरात एटीएस के साथ साथ यूपी एटीएस भी जुटाने के लिए पहुंच गई है। यूपी एटीएस की एक टीम अहमदाबाद में आज इन तीनों से ही पूछताछ करेगी।